हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी लॉ विद निकिता। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन जो है कब कंप्लीट होगी, ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर। तो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी। अपन सबसे पहले बैरेक्ट का टेक्स्ट देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो आपके यूनिवर्सिटी, जुडिशियरी प्री एंड जुडिशियरी मेंस के लिए जो है कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो भी पॉसिबिलिटीज हैं पूरे सेक्शन से रिलेटेड, जो भी मटेरियल्स हैं मैंने सारे कवर अप करे हैं। 99% तो आपको सारी चीजें यही मिल जाएगी। चीजों को थोड़ा इजी बनाया है, ठीक है। थोड़ा लेंदी रहेगा सेक्शन 4, बट बहुत ही इजी रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, फिर आपको एग्जाम टाइम पे सिर्फ एक बार गो थ्रू करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन 4। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? तो कम्युनिकेशन ऑफ अ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड। कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल कब कंप्लीट होगी? जब ये नॉलेज में आ जाएगी। किस पर्सन के नॉलेज में आएगी? जिस पर्सन को ये करा जा रहा है। कम्युनिकेशन का मतलब तो सबको पता ही रहता है, ठीक है। प्रपोजल का अपन ने पहले ही समझा है कि उसका मतलब होता है ऑफर। तो ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब ये नॉलेज में आ जाएगा किस पर्सन के, जिस पर्सन को ये ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है। सेकंड आता है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। तो जो कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस की अगेंस्ट द प्रपोजल, वो कब कंप्लीट होगी? व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposal। तो यहाँ पर अपन कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द प्रपोजल एज वेल एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन जो रहेगी एक्सेप्टेंस की, मतलब किसी चीज को आपने अग्री करा है, ठीक है, उसकी कब कंप्लीट होगी? प्रपोजल के अकॉर्डिंग। तो प्रपोजल जब क्या करेगा? व्हेन इट इज put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor। ठीक है, तो इस लाइन को गो थ्रू करते हैं। when it is put in a course of transmission to him, मतलब कि उसने एक्सेप्टेंस सेंड कर दी। किसके थ्रू? फॉर एन एग्जाम्पल मान लो आप, उसने पोस्ट या कुरियर करा था या फिर उसने ईमेल करा, ठीक है। अब उसने क्या करा? ईमेल पे जो मैसेज था उस पे सेंड लास्ट ऑप्शन होता है। जैसे ही आपने सेंड करा वो क्या हो गया? ट्रांजेक्शन में चली गई एंड सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, और वो आउट ऑफ द पावर हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, जो उसने ईमेल सेंड करा था, अब वो उसको क्या कंट्रोल कर सकता है? स्टॉप कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जो प्रपोजल की जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। जो ऑफर को, जिसको ऑफर करा जा रहा है, वो जब एक्सेप्ट कर लेता है उस ऑफर को, तो उसकी कम्युनिकेशन जो है एक्सेप्टेंस की, वो कब कंप्लीट होगी? जैसे ही जिसने ऑफर दिया उसके नॉलेज में आ जाएगा, उसके अगेंस्ट वो जो एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट देखते हैं द कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन इज कंप्लीट। अब रिवोकेशन का मतलब अपन सबको पता है कि कैंसिलेशन होता है, ठीक है। तो अगर अपन कैंसिल कर रहे हैं या तो ऑफर को या फिर ऑफर के एक्सेप्टेंस को, तो उसकी कम्युनिकेशन का कब कंप्लीट होगी, ठीक है। तो एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट इनटू अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। मतलब कि क्या हुआ? एक्सेप्टेंस सेंड हो गई थी पोस्ट या कुरियर के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, ठीक है। जैसे ही उसने क्या करा? रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन का मैसेज उसने ईमेल सेंड कर दिया, तो अब क्या हो गया? उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो जैसे ही वो ट्रांजिशन में गया और फिर आउट ऑफ द पावर हो गया, जिस पर्सन ने इसको करा है उसके लिए कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन उस टाइम पे कंप्लीट हो जाती है। और जिस पर्सन को कैंसिलेशन दी जा रही है, या तो एक्सेप्टेंस की या फिर ऑफर की, जैसे ही उस पर्सन की क्या होगा? नॉलेज में आ जाएगा, वैसे ही कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको डायरेक्ट से ये समझ आ गया होगा कि ये किस बारे में बात कर रहा है। एक बार अपन इसको थोड़ा डिटेल से गो थ्रू करेंगे, ठीक है। आई होप सेक्शन 4 का जो बैरेक्ट का टेक्स्ट है वो आपने आपके साथ बैरेक्ट ले रखी होगी या फिर आपने मोबाइल फोन में ओपन कर रखा होगा, ताकि चीजें क्यों, क्योंकि आप साथ के साथ रीड आउट करोगे, अंडरस्टैंड करोगे ना चीजों को, तो थोड़ी चीजें आपके लिए आसान रहेगी, ठीक है। अब होता है प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? तो व्हेन प्रपोजल इज कंप्लीट, एक ऑफर जो आपने दिया है वो कब कंप्लीट होगा? अपन ने ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर लिया है सबसे स्टार्टिंग वीडियोस में कि सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 जो है, प्रपोजल कब कंप्लीट होगा? जैसे ही ये नॉलेज में आएगा उस पर्सन के जिसको ये ऑफर दिया जा रहा है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक केस है लक्ष्मण शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का।
इसके अंदर कोर्ट ने क्या बोला था, इफ द पर्सन डिड नॉट नो अबाउट द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ डूइंग द एक्ट देन हिज एक्सेप्टेंस शैल नॉट बी कंसिडर। फॉर एन एग्जाम्पल, आप कोई एक्ट कर रहे हो, आपने कोई एक्ट करा, उसके बारे उस टाइम पर उस एक्ट के ऊपर कोई ऑफर था, आपको उस ऑफर के बारे में नहीं पता था, तो जो यहाँ पर आपने जो एक्ट करा है वो एज एन एक्सेप्टेंस कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, नॉलेज ऑफ प्रपोजल एक प्री रिक्वेस्ट कंडीशन है, मतलब एक प्री असेंशियल कंडीशन है। आपको ऑफर का नॉलेज होना एक असेंशियल कंडीशन है, आपको नॉलेज होगा तभी उसको क्या माना जाएगा, प्रपोजल के एक्सेप्टेंस के बारे में। ठीक है, if at the time of doing the act the person has forgotten the proposal then also it shall not be considered as knowledge। अगर आप कोई फॉर एन एग्जाम्पल, आप जब जिस टाइम पर एक्ट कर रहे थे उस टाइम आप भूल गए ऑफर के बारे में, तो भी उसको नॉलेज कंसिडर नहीं करा जाएगा। ठीक है, अब प्रपोजल कितने तरह के होते हैं, तो दो तरीके के होते हैं, एक जनरल होता है और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल अपन क्या देते हैं, पूरे वर्ल्ड को देते हैं। ठीक है, सारे पर्सन्स के पास अवेलेबल होता है ये ऑफर। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल आप देखते हैं बड़े बड़े शोरूम्स या शॉप्स हो गए, वहां पे डिस्काउंट के बैनर लगे हुए होते हैं। ठीक है, कि 50% डिस्काउंट, तो वो एक क्या होता है, वो स्पेसिफिक आपको थोड़ी ना दे रहे, वो सबको दे रहे हैं ना, पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन उस चीज को एक्सेप्ट कर सकता है और ये कंटिन्यूइंग ऑफर में रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 50% डिस्काउंट मिल गया तो सामने वाले को, दूसरे वाला जो मेरे बाद आया तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक ऑफर क्या होता है, जैसे ए ने बोला बी को कि मैं मेरी कार जो है तुम्हें बेचना चाहता हूं, तो ये इसने क्या करा, ए बी को बेचना चाहता है, उसने स्पेसिफिक कर दिया पर्सन को। ठीक है, विद होम, जो जिसकी इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट करने के साथ। फॉर एन एग्जांपल, ए की इंटेंशन है कि वो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसने ए ने बी को बोला कि मैं मेरी कार तुम्हें बेचना चाहता हूँ। ठीक है, तो जिसके साथ मेरी इंटेंशन है कॉन्ट्रैक्ट करने की और वो स्पेसिफिक पर्सन है, तो उसके लिए जो होता है स्पेसिफिक ऑफर होता है, मतलब स्पेसिफिक प्रपोजल होता है। ठीक है, फिर अपना आता है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ऑफर, प्रपोजल और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या डिफरेंस होता है, तो ऑफर सेक्शन 2 सब क्लॉज ए में दिया गया है कि व्हेन ऑफर इज एक्सेप्टेड वो प्रॉमिस बन जाता है, और अगर वो ब्रीच होता है तो कंपनसेशन अवेलेबल होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है, बट इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो प्रपोजल बनता है। ठीक है, कोई कंपनसेशन अवेलेबल नहीं होता, जैसे अपन ने पहले डिस्कस कर लिया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डिस्प्ले बोर्ड्स हो गए। ठीक है, अब आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस इन रिगार्ड्स ऑफ प्रपोजल एंड इन रिगार्ड्स ऑफ एक्सेप्टर्स, उन दोनों के लिए जो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन है वो कब कंप्लीट होगी, तो वो होगी सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 के अंदर। वो जो पॉइंट्स दे रखे हैं अपन उनसे गो थ्रू करेंगे, बट इससे पहले अपने को ये समझना होगा कि इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में थोड़े से वेरिएशंस है। अपन को इंग्लिश लॉ को साथ में लेके चलना पड़ेगा जब भी अपन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि इसका जो बेस है वो इंग्लिश लॉ है। ठीक है, तो बिकॉज इन इंग्लिश लॉ देयर इज नो रिवोकेशन, बट इंडियन लॉ में है द रूल ऑफ एक्सेप्टेंस डिफरेंट इन बोथ दी लॉज, क्योंकि वहां पे इंग्लिश में रिवोकेशन का प्रोविजंस नहीं है, बट इंडिया में है। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस का जो प्रोविजंस है रिलेटेड टू एक्सेप्टर्स, वो थोड़ा सा चेंजेस है, उसमें थोड़े से डिफरेंसेस है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं इंडियन लॉ, सॉरी ओके, इंडियन लॉ एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर, as against the proposer, sorry, communication is complete when acceptance is put in a course of transmission by the acceptor and out of the power of the acceptor। जब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी ऑफर की, तब जब उसने क्या करा, कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में रख दिया है और वो उसकी पावर के बियॉन्ड जा चुका है, आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर। ठीक है, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ में ये जो प्रपोजल की जो कम्युनिकेशन होती है, ऑफर की जो कम्युनिकेशन होती है एक्सेप्टेंस की, वो कंप्लीट हो जाती है, दोनों में सेम है। बट अगर अपन देखते हैं एक्सेप्टर की, एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द एक्सेप्टेंस कम टू द नॉलेज ऑफ द प्रपोजर, जब उसकी जो एक्सेप्टेंस है, मुझे कोई ऑफर करा गया, मैंने उस पर अग्री करा और मेरी जो मैंने अग्री कर दिया ऑफर पे, तो जैसे ही मैंने अग्री करा उस ऑफर पे और ये बात नॉलेज में आ गई किसके, जिसने मुझे ऑफर दिया था, तो वहां पर जो कम्युनिकेशन है एज अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर, तो वो जैसे उसके नॉलेज में आएगी वो कंप्लीट हो जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड अगेंस्ट द प्रोमिसी। ठीक है, अब आता है इंग्लिश लॉ में, एज सुन एज एक्सेप्टेंस इज रिसीव्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवोकेशन। ठीक है, जैसे ही एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हुई कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे रिवोकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे अपन इंडियन और इंग्लिश लॉ को थोड़ा देख रहे हैं। ठीक है, एज सुन एज कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द एक्सेप्टर, एक्सेप्टेंस इज कंसिडर कंप्लीट। जैसे ही आपने ईमेल सेंड करा
आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। इवन दो प्रोमिसर हैज नॉट रिसीव्ड द लेटर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। फॉर एन एग्जांपल, एक पोस्ट से आपने मेरे को ईमेल से कोई ऑफर दिया था, मैंने आपको ईमेल से ही रिप्लाई करा, ठीक है, बीच में गुम जाता है लेटर, ईमेल गुम जाता है, ठीक है, पोस्ट गुम जाता है, सॉरी, पोस्ट के थ्रू आपने मुझे कोई ऑफर करा था, मैंने पोस्ट के थ्रू आपको रिवर्ट बैक करा, बीच में ही कहीं पोस्ट गुम जाता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाएगा इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके रिलेटेड एक केस है एडम्स वर्सेस लिंडसेल का। इवन इफ द लेटर इज रिसीव्ड लेट देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीट कंसिडर करा जा चुका है। अब अपन देखते हैं पोस्ट और टेलीफोन कम्युनिकेशन। पोस्ट के थ्रू जो कम्युनिकेशंस होती है और टेलीफोन के थ्रू जो कम्युनिकेशंस होती है उनका क्या एक्सेप्टेंस रहता है, ठीक है। इवन इफ द लेटर इज लॉस्ट, जैसा अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कम्युनिकेशन कंप्लीट कंसिडर ही करी जाएगी। टेलीफोन या फिर अदर मीन्स, तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोमिसर। जैसे ही प्रोमिसर की नॉलेज में आई कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। इफ ड्यू टू एनी नॉइज द प्रोमिसर इज अनेबल टू हियर देन नो कंसेंट, क्योंकि आपको नॉलेज में वो चीज बहुत अच्छे से आई नहीं है तो वहां पे जो है कम्युनिकेशन क्या रहेगी, वहां पे कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन, रिवोकेशन का मतलब अपने को ऑलरेडी पता है, रिवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 इस चीज से डील करता है। फॉर द पर्सन हु इज रिवोकिंग, जो पर्सन इस चीज को रिवोक कर रहा है, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कंप्लीट हो जाएगी अगेंस्ट द पर्सन जो इसको कर रहा है, जब वो इस चीज को क्या करेगा, ट्रांसमिशन में कर देगा टू द पर्सन टू हुम इट इज मेड। जिस भी पर्सन, जो भी पर्सन कैंसिल कर रहा है, जिस पर्सन के लिए जब उसने क्या करा, एक्सेप्टेंस सेंड कर दी है और ये चीज क्या हो गई है, एंड इट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ द पर्सन टू हु मेक्स इट। और ये क्या हो गया, आफ्टर सेंडिंग उसने जो एक्सेप्टेंस सेंड करी है, अब वो उसको चेंज नहीं कर सकता, मतलब स्टॉप नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। तो वहां पर जो पर्सन रिवोकेशन दे रहा है उसके लिए जो कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन है वो कंप्लीट हो गई है। और जिस पर्सन को रिवोकेशन दी जा रही है, मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट कैंसिलेशन करी जा रही है, तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। जिस पर्सन के थ्रू जो पर्सन कैंसिल कर रहा है, जिस पर्सन को कैंसिलेशन दी जा रही है, उस पर्सन के जैसे ही नॉलेज में आएगा, वहां पर जो है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन अगेंस्ट द पर्सन जिसको रिवोकेशन दी जा रही है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। ये सेक्शन 4 था, बहुत ही इजी था। अपन ने इसको जुडिशरी प्री मेंस के अकॉर्डिंग भी देखा है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के तौर पे भी देखा है, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच and wait for the next video. We will deal section 5 in that. Okay, thank you. Bye bye guys.